नमस्ते एंड वेलकम टू इंद्रधनुष जेम्स कलर्स ऑफ हैप्पीनेस। मैं हूँ निखिल परमार, एस्ट्रो जेमोलॉजिस्ट इंद्रधनुष जेम्स में। और आज का हमारा टॉपिक है ब्लू सफ़ायर या नीलम। तो आज हम लोग जानेंगे ब्लू सफ़ायर या नीलम के बारे में सब कुछ, जो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से या ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जो टॉपिक्स इस वीडियो में कवर होंगे वो है कुछ बेसिक जानकारी नीलम या ब्लू सफ़ायर के बारे में, अलग अलग ओरिजिन या सोर्सेस नीलम के या ब्लू सफ़ायर के, ट्रीटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन, यानी ब्लू सफ़ायर में कोई ट्रीटमेंट्स होते हैं तो उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है, टाइप्स यू शुड बी अवेयर ऑफ, यानी ऐसे कौन से टाइप्स है जिससे आपको सावधान रहना चाहिए, प्राइसिंग कैसे डिसाइड होती है ब्लू सफ़ायर की या नीलम की, कौन से बेस्ट उपरत्न है या सब्सटीट्यूट है नीलम के या ब्लू सफ़ायर के, कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है नीलम के लिए, कौन से फिंगर में या मेटल में ब्लू सफ़ायर को सजेस्ट किया जाता है, और कौन से टाइप के ब्लू सफ़ायर या नीलम एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से या ज्योतिष पर्पस के हिसाब से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक जानकारी से। ब्लू सफ़ायर को नीलम कहा जाता है हिंदी में, और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है, यानी कि जिस ग्रह के लिए ये स्टोन पहना जाता है वो है सैटर्न, या जिसे हम हिंदी में कहते हैं शनि। और इसका जो कॉस्मिक कलर है इंद्रधनुष या रेनबो में वो है वॉयलेट। तो अगर आपको ये जानना है कि ये कॉस्मिक कलर क्या होता है और ये से कैसे रिलेटेड है, तो हमारा और एक वीडियो है हाउ जेमस्टोन्स वर्क, यानी जेमस्टोन्स कैसे काम करते हैं, उसके पीछे का साइंस क्या है, उसके पीछे का विज्ञान क्या है, ये आपको जानना है अगर, तो ये आप वीडियो देख सकते हैं। इसका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा इसकी फैमिली ऑफ जेमस्टोन है कोरंडम, या हिंदी में हम जिसे कहते हैं कुरंदम, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.76 टू 1.77, और स्पेसिफिक ग्रेविटी है 3.99। तो अगर आपको ये जानना है ये सब टॉपिक्स क्या है और इनके बारे में और भी डिटेल्स, तो हमारा और एक वीडियो है जेमस्टोन कॉन्सेप्ट्स एंड लैब टेस्टिंग पैरामीटर्स। इस वीडियो में इन सब चीज़ों के अलावा और भी बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर डिटेल में इंफॉर्मेशन दी गई है। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। अभी हम लोग जानेंगे अलग अलग ओरिजिन्स या सोर्सेज जहाँ से ब्लू सफ़ायर या नीलम पाए जाते हैं। सबसे जो फेमस सोर्सेज है वो है सिलोन श्रीलंका से, बर्मा, कश्मीर है इंडिया में, और अफ्रीका। ये बेसिकली हम लोग कहेंगे सबसे बेस्ट सोर्सेज है। उसके अलावा मैं कुछ आपको कश्मीर से जो ब्लू सफ़ायर है उनके बारे में कुछ बताना चाहूँगा। अगर आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि कश्मीर से जो ब्लू सफ़ायर आते हैं वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और इनकी प्राइसिंग बहुत ज़्यादा होती है, और बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये कश्मीर से है और ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए इनका जो एस्ट्रोलॉजिकल इफ़ेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कश्मीर से जो ब्लू सफ़ायर आते हैं वे बहुत ही रेयर होते हैं और बहुत से लोग इसको कलेक्शन करते हैं, बिकॉज ये बहुत ही रेयरली पाए गए ब्लू सफ़ायर्स हैं जो कश्मीर से आते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे ट्रीटमेंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन थ्रू लैब सर्टिफिकेशन। तो ब्लू सफ़ायर में कौन से टाइप के ट्रीटमेंट्स होते हैं और उसको लैब सर्टिफिकेट के थ्रू कैसे आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली मार्केट में अलग अलग टाइप के ब्लू सफ़ायर्स अवेलेबल हैं, पर प्राइमरीली हम लोग फर्स्ट जो 3 टाइप है जो मार्केट में मोस्टली सोल्ड होते हैं उनके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसके बाद और भी टाइप्स हैं उनको हम कवर करेंगे। बेसिकली 3 टाइप जो है जो मार्केट में मोस्टली सोल्ड है वो है, एक होता है नेचुरल ब्लू सफ़ायर जो 100% नेचुरल होता है, सेकेंड है हीटेड ब्लू सफ़ायर, और थर्ड है ग्लास फील्ड ब्लू सफ़ायर। अगर आप कोई भी ब्लू सफ़ायर लेते हैं तो उसके साथ आपको एक लैब सर्टिफिकेट मिलता है। अगर आपको नहीं मिला है तो कोई भी एक अच्छे लैब का आप सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो उसमें टाइटल होगा नेचुरल ब्लू सफ़ायर या सिर्फ ब्लू सफ़ायर, और उसमें एक हर सर्टिफिकेट में एक रिमार्क या कमेंट सेक्शन होता है, जिसमें अगर जो फर्स्ट जो टाइप है जो 100% नेचुरल है, तो अगर आपका ब्लू सफ़ायर 100% नेचुरल है तो उसके रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन या तो ब्लैंक होगा, या उसमें लिखा हुआ होगा नो इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट, या नो इंडिकेशन ऑफ हीटिंग, या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क। तो ऐसे कोई रिमार्क्स है या कमेंट सेक्शन ब्लैंक है, इसका मतलब आपका जो ब्लू सफ़ायर है वो 100% नेचुरल है। फिर सेकेंड जो टाइप है वो है हीट ट्रीटेड ब्लू सफ़ायर। अगर ये हीट ट्रीटेड ब्लू सफ़ायर है तो टाइटल वही रहेगा ब्लू सफ़ायर या नेचुरल ब्लू सफ़ायर, बट इसके रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ होगा हीटेड, या इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट, या टिपिकल इंक्लूजन ऑफ एनहांस सफ़ायर, या इसी टाइप का और कोई मिलता जुलता रिमार्क। फिर हम लोग जानेंगे थर्ड टाइप। थर्ड है ग्लास फील्ड ब्लू सफ़ायर। तो जैसे हमने जाना फर्स्ट उसका जो टाइटल है वो सेम रहेगा ब्लू सफ़ायर या नेचुरल ब्लू सफ़ायर, बट उसके रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ होगा इंडिकेशन ऑफ फॉरेन मटेरियल, या इंडिकेशन ऑफ थर्मल एनहांसमेंट विद लेड ऑब्जर्व्ड, या हीटिंग रेसिड्यू, फिशर फिलिंग, या ग्लास फील्ड, या इसी टाइप का और कोई
मिलता जुलता रिमार्क। कौन से ऐसे टाइप्स हैं जिससे आपको सावधान रहना चाहिए। सो और एक टाइप आता है डिफ्यूज ब्लू सफ़ायर। तो डिफ्यूजन भी एक तरह का ट्रीटमेंट ही है, और इसका अगर आप लैब सर्टिफिकेट लेते हैं इस टाइप के ब्लू सफ़ायर का, तो टाइटल जैसे मैंने बोला इसमें भी सेम ही होगा, ब्लू सफ़ायर या नेचुरल ब्लू सफ़ायर, बट इसके रिमार्क्स या कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ होगा इंडिकेशन ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूज ट्रीटमेंट या इसी टाइप का कोई मिलता जुलता रिमार्क। उसके अलावा बेरिलियम ब्लू सफ़ायर भी आते हैं, तो ट्रीटेड विद बेरिलियम ऐसा रिमार्क होगा। सिंथेटिक भी आते हैं, सिंथेटिक यानी लैब मेड, जो सिंथेटिक होते हैं देखने में वो हूबहू नेचुरल ब्लू सफ़ायर की तरह लगते हैं, बट ये लैब मेड होते हैं, नेचुरल नहीं होते हैं। उसके अलावा इमिटेशन यानी जस्ट अ पीस ऑफ ग्लास होता है, अगर उसका सर्टिफिकेट आप निकालते हैं तो सर्टिफिकेट में लिखा हुआ होगा पेस्ट। और इसके अलावा और एक टाइप आता है वो है डाइड, यानी कि उसको डाई किया हुआ है, तो इंडिकेशंस ऑफ डाई ऐसा कोई उसमें सर्टिफिकेट में रिमार्क आ सकता है। उसके बाद हम लोग जानेंगे प्राइसिंग ऑफ ब्लू सफ़ायर या नीलम के। तो नीलम या ब्लू सफ़ायर की प्राइसिंग बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो हम लोग वो वन बाय वन देखेंगे। तो फर्स्ट है कट। तो जितना अच्छा कट होगा ब्लू सफ़ायर का उतना प्राइस ज़्यादा होगा, जितना एक एवरेज कट होगा उसका प्राइस कम होगा। सेकंड है कलर। तो जितना अच्छा कलर होगा ब्लू सफ़ायर का उसका प्राइस ज़्यादा होगा, जितना एक एवरेज कलर होगा उसका प्राइस कम होगा। बट ये जो फैक्टर है ये प्राइमरीली जो ब्लू सफ़ायर 100% नेचुरल है उसमें एप्लीकेबल है। बाकी जो भी हमने टाइप्स देखे हैं उसमें ऐसे भी जो कलर है वो एनहांस्ड होता है, यानी वो ट्रीटेड होता है, तो इसलिए उन टाइप में इसका इफेक्ट इतना नहीं होता है। तो जो हमारा थर्ड फैक्टर है वो है क्लैरिटी। तो जितना उसमें ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगा उसमें क्लैरिटी ज़्यादा होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। जितना उसमें ट्रांसपेरेंसी या क्लैरिटी कम है उसका प्राइस कम हो जाएगा। फोर्थ है कैरेट साइज़। सो अलग अलग जैसे वेट्स होते हैं, किलोज होते हैं, ग्राम्स होता है, वैसे जेमस्टोन्स को कैरेट में मेजर किया जाता है। सो इजी समझने के लिए 1 ग्राम इक्वल्स टू 5 कैरेट। सो फॉर एग्जांपल आप एक ले लीजिए, एक 2 कैरेट का ब्लू सफ़ायर है जिसमें एक अच्छा कट है, अच्छा कलर है और अच्छी क्लैरिटी है, ठीक है। और वैसा ही अगर आप ब्लू सफ़ायर ले लीजिए 4-5 कैरेट का है, यानी जो उससे बड़ा है, तो उसका प्राइस 2 या 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा जस्ट बिकॉज उसका साइज़ बढ़ गया है। पर ये स्पेसिफिकली नेचुरल जो ब्लू सफ़ायर है उसमें प्राइमरीली एप्लीकेबल है। फिर उसके बाद जो फिफ्थ फैक्टर है वो है ट्रीटमेंट। तो जैसे हमने देखा अगर वो 100% नेचुरल ब्लू सफ़ायर है उसमें अगर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है तो उसका प्राइस ज़्यादा होगा, और अगर उसमें और कोई ट्रीटमेंट है जैसे हीट ट्रीटमेंट है तो उसका प्राइस कम होगा। अगर वो ग्लास फिलिंग ट्रीटमेंट है तो उसका प्राइस और भी कम होगा, या डिफ्यूज्ड है या डाइड है या ऐसे टाइप का कोई बेरिलियम ट्रीटमेंट है तो उसका प्राइस और भी कम हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे ओरिजिन। जो हमने प्राइमरीली 4 ओरिजिन देखे हैं जहाँ से ब्लू सफ़ायर या नीलम आते हैं, तो सबसे जो एक्सपेंसिव ओरिजिन है वो है कश्मीर। पर जैसे हमने देखा ओरिजिन चेंज होने की वजह से इफ़ेक्ट में कोई उसका हमारे हिसाब से कोई डिफरेंस नहीं है। सो कश्मीर के जो ब्लू सफ़ायर आएंगे वो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, और उसके बाद थोड़ा सा कम प्राइस हम कहेंगे, या कम प्राइस जो आता है वो है सिलोन या श्रीलंकन ब्लू सफ़ायर या बर्मीज़ ब्लू सफ़ायर। तो ये कंपैरेटिवली इनकी प्राइस काफ़ी कम होती है। उसके बाद बेस्ट नेचुरल सब्सटीट्यूट्स या उपरत्न कौन से हैं नीलम के या ब्लू सफ़ायर के, तो वो है आयोलाइट, एमेथिस्ट, टैंजनाइट, काइनाइट, लैपिस lazuli या और भी कोई नेचुरल ब्लू कलर के जेमस्टोन जो 100% नेचुरल है, ये बहुत अच्छे सब्सटीट्यूट या उपरत्न हो सकते हैं ब्लू सफ़ायर या नीलम के। उसके बाद कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड है ब्लू सफ़ायर या नीलम की, तो एज सच कोई स्पेसिफिक केयर रिक्वायर्ड नहीं है, बिकॉज ब्लू सफ़ायर या नीलम की हार्डनेस बहुत अच्छी होती है। उसके बाद है सजेस्टेड फिंगर्स या मेटल्स कौन से हैं ब्लू सफ़ायर या नीलम पहनने के, तो हम ब्लू सफ़ायर को मिडल फिंगर में, या जिसे हम लोग मध्यमा कहते हैं हिंदी में, उसमें उस फिंगर में हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं। आप कोई और फिंगर में भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। और बेस्ट मेटल है हमारे हिसाब से वो है गोल्ड और सिल्वर, बट आप कोई और मेटल में भी पहन सकते हैं आपके एस्ट्रोलॉजर एडवाइस के हिसाब से। तो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है कि कौन से टाइप का ब्लू सफ़ायर या नीलम एस्ट्रोलॉजिकल पर्पस से सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो हमारे हिसाब से जो ब्लू सफ़ायर या नीलम 100% नेचुरल है, जिसमें कोई भी टाइप का ट्रीटमेंट नहीं है, उसके अलावा उसमें एक डिसेंट ब्लू कलर है और एक डिसेंट ट्रांसपेरेंसी है, और वो कोई भी ओरिजिन का होने दीजिए, यानी कि सिलोन का है या बर्मा का है या कश्मीर का है या अफ्रीका का है, कोई भी ओरिजिन से होने दीजिए, अगर ये सब फैक्टर्स उसमें है तो वो एस्ट्रोलॉजिकल यूज़ के लिए सबसे बेस्ट माने जाते हैं। तो आज हमने जाना ब्लू सफ़ायर या नीलम के बारे में सब कुछ।
फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं या आप हमें दिए गए हुए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष, एस्ट्रोलॉजी या और भी कोई नए टॉपिक्स के बारे में अपडेट्स हो या नए जेमस्टोन्स के ऊपर अपडेट हो या इन टॉपिक्स के ऊपर अपडेट्स हो, उसे जानने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद। नेचुरल जेमस्टोन्स, डायमंड्स, रुद्राक्ष या ऑनलाइन या ऑफलाइन एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन या हॉरोस्कोप सर्विसेज रिलेटेड कोई कंसल्टेशन है तो उसके लिए आप हमें दिए गए हुए नंबर्स पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हमारे वेबसाइट www.indradhanushgems.com से भी परचेज कर सकते हैं। और कोई रिक्वायरमेंट हो या कोई क्वेरी भी हो तो आप हमें indradhanushgems@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम लोग वर्ल्ड वाइड शिपिंग भी करते हैं। थैंक यू।